आपके पास कहाँ वो क्षमता है? पाकिस्तान के पास वो क्षमता नहीं है। 1947 वाला भारत नहीं है। 1900 आज भारत का ये मैं कश्मीरी होके बोल रहा हूँ कि आज घर में ये घुस अभी के बड़ा हम मारने की क्षमता हम रखते हैं। तीसरी घर में वाक़या घुस है, के आपने मारेंगे क्षमता इतनी हमने क्षमता उसी जगह जो तोड़ दी जो फासिल न वाली। जब आपने इस दिन कोशिश की और मेरी अटैक बात किया, सुन लीजिए तो ना। हमने आपको आज ऐसा देख लीजिए जवाब ना दिया कि पाकिस्तान। आपको पता आप चल गया पाकिस्तान में कि इसके बाद पाकिस्तान कभी की कत्ले आप पाकिस्तान भूल कभी गए जिंदा जो नहीं लास्ट होगा। टाइम घर में घुस के हमने आप लोगों को मारा है। स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो नाम ले रहे हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, उनका स्टेट से कोई तल्लुक नहीं है। आपकी स्टेट दहशतगर्दी करती है पूरी दुनिया में। आपका पायलट आता है, यहाँ से हम पकड़ के आपको देते हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को देते हैं कि ये आपका दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द था। आप जो देख लीजिए। प्रूफ है ना, ये अब तो मैं हिस्ट्री रुकने है, वाला नहीं हूँ। ये अब मैं रुकने हिस्ट्री है, वाला नहीं हूँ। अब सुन लीजिए। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की ये टेररिज्म हिस्ट्री है। ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आका पाकिस्तान में है हाफिज सईद, मुल्ला उमर, कोई सलाहुद्दीन पाकिस्तान का लिंक बना पाकिस्तान दे में है। मुझे, पाकिस्तान में कोई लॉन्च टेरर पाकिस्तान का पैड्स है। लिंक बना पाकिस्तान दे। से लोग मैं तो लाहौर आपको के आई वापस कार्ड्स का, हमारे पास है। मैं तो पाकिस्तान आपको की सब करेंसी है। पाकिस्तान के फूड्स यहाँ पे ये है। सब हमारी लोग हैं, हमारी जब एंटी आपके सर्जिकल बहन स्ट्राइक हुई। मित्र हैं, लखपौरा टेरर अटैक के किसको बाद पकड़ा है आपने? हमारी स्ट्राइक वहां पे हुई। पाकिस्तान इंडियन कश्मीर में भी जिंदाबाद है। ये अभी 1 माह पहले भी पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाई कश्मीर है, वहां पे लहराया गया। वहां पे लोगों को इस सिलसिले में अरेस्ट किया गया। नदीम खान साहब, बात सुन लीजिएगा, बात सुन मैंने लीजिएगा। बात नहीं की। अरेस्ट किया गया, मैंने एक्शन उनको किया, बात नहीं जेल, की। बात सुन लीजिएगा उसके। यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे देखते हैं, भारत के भी पाकिस्तान के भी। और ऑनलाइन में कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, अगर एडवोकेट साहब ने ये बात मुझे प्रूव करके दी कि 1 माह पहले कश्मीर में पाकिस्तानी फ्लैग होइस्ट हुआ है, तो आपके साथ वादा है मैं लाइव आके कल लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा जो है फहराऊंगा। हाँ, अगर ये झूठ निकली, That's a एडवोकेट very साहब, big statement. एडवोकेट एडवोकेट साहब, आपसे अब कह रहा हूं, अगर ये बात झूठ निकली, क्या आपका लाहौर में इंडियन फ्लैग होइस्ट करेंगे? काम का नारा इंडिया है, वो आपने अभी तक आपके अगेंस्ट जो खालिस्तान, अभी रेफरेंडम हुआ है कनाडा में, अभी रेफरेंडम हुआ है अमेरिका में, अभी रेफरेंडम हुआ है बरतानिया में, अभी पूरी दुनिया में खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ है। आप मुझे बताएं कि बलोचिस्तान के अलहदा का कोई रेफरेंडम हुआ है कहीं पर? आप क्यों फैक्ट्स को भूल जाते हैं? बंदा ये साबित देखो, कर दे, मेरा कोई मैं स्टेट का, हजारों कोई हजारों स्टेट का हजारों सरदार हजारों उसमें बंदे साबित साबित कर दे। करूंगा। हजारों कोई मेरा बंदे। मैंने ऑफिशियल आप बता दे कि मैं आपने पूरे साबित कर हमारी पाकिस्तान मैं बात आपको ज्यादा चैलेंज क्लियर कर हो रहा रही हूँ। है। आई एम चैलेंजिंग यू। हमारी आई एम कोशिश चैलेंजिंग आपकी यू। है। आई एम जब वो चैलेंजिंग यू। दुनिया में क्या आप मुझे प्रूव करके दिखाइए आप कश्मीर में? इनके मिनिस्टर ने अभी कहा लंदन में कि जी हमने चुराया हुआ जो है वो वापस कर दे। ठीक है, तो वो मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ये बात कर रहा है और एक मिनिस्टर इनका कह रहा है कि मैंने कनाडा में भी बंदा मरवाया है, मैंने पाकिस्तान में भी बंदा मरवाया है, मैंने, कैसे आपने एक्सेप्ट किया इमरान खान ने? आपने इमरान कश्मीर खान ने में, कैसे एक्सेप्ट किया आपने कहा कि हम पाकिस्तान जैश के अंदर मोहम्मद को बंद करेंगे? बलूचिस्तान में, जैश मोहम्मद आपने टेररिस्ट बलूचिस्तान से ऑर्गेनाइजेशन है। आपके आपके बहन के प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को ने पकड़ के आपके दिया। प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हम पाकिस्तान की आपने पोल खोली तो उसको आपने कश्मीर में, गिराया और आपने उसको जेल कश्मीर में करवाया। दहशतगर्दी, क्या मुझे आप बताएं हमारे कश्मीर में कभी कोई एक वाकया रिपोर्ट हुआ हो कि किसी ने इंडियन फ्लैग लहराया, किसी ने इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाया? आपके तो इस तरह के मैं ये सैकड़ों वाकयात हैं आपके कश्मीर के अंदर, जहां पे लोगों ने, जहां पे स्टूडेंट्स ने, जहां पे बच्चियों ने, जहां पे बड़ों ने, जहां पे बुजुर्गों ने, जहां पे मसाजिद में ये जो बातें आप कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। आप पहले ये आप एक जितने मिनट भी इमरान आप जी। नाम ले रहे हैं, इनका आप सही कश्मीर से सलाहुद्दीन क्या को टेररिस्ट ताल्लुक, मानते हैं? आप इनका सही क्या सलाहुद्दीन को ताल्लुक है टेररिस्ट कश्मीर के मानते हैं? साथ? साथ आप सही सलाहुद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं, हाँ या ना? आप सही सलाहुद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, एक पाकिस्तान से और एक भारत से। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है एडवोकेट हसनात ने, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, और दूसरी तरफ आज हमारे साथ इंडियन साइड से मौजूद हैं नासिर खान। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी निम्रा जी। हम दोनों को बुलाने के लिए और अपना पक्ष जो है यहाँ पे रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया आपका। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के मुद्दे पर, जो कि बहुत हाईलाइटेड इशू है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया।
रिसेंटली हमने देखा कि लंदन के अंदर इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर का ये कहना था कि कश्मीर इशू को सॉल्व भी किया जा सकता है, हल भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि पाकिस्तान हमसे हमारा चुराया हुआ पार्ट, यानी कि जिसको पाकिस्तान में आजाद कश्मीर बोला जाता है, वो वापस कर दे। इसके बाद हम पाकिस्तान से नाता भी जोड़ लेंगे और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर लेंगे। ये स्पीच उन्होंने दी थी लंदन में, जिसके रिप्लाई में पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये बयान बिल्कुल रेकलेस है, क्योंकि कश्मीर से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है और जबरदस्ती इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। हम अभी भी अपने पॉइंट पर कायम है कि हमें इंडियन साइड कश्मीर चाहिए, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल बेसलेस बात की है। एस जयशंकर ने क्या कहेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं एडवोकेट हसनात आपसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया निम्रा। बात यह है कि अगर कुछ सेटल करना हो और अगर कहीं बैठना हो या कहीं पर बात करनी हो तो फिर पहले शर्तें नहीं लगाई जाती। ये जो पहले वाली शर्त है, एक पहले तो यही एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है। और फिर दूसरी बात जो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है वो ये है कि चुराया हुआ हिस्सा। चुराया हुआ हिस्सा जो है वो किस तरह से चुराया हुआ है, इसकी डेफिनेशन की ही समझ नहीं आ रही। और इस जो स्टेटमेंट है इसको किसी तरह से भी जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता कि चुराया हुआ हिस्सा जो है वो वापस कर दे। ये उस वक़्त जो है वो 1947 में जब इंडियन ऑक्युपाई किया था, इस कश्मीरी अवाम की मर्जी के बगैर, मर्जी के खिलाफ उन्होंने महाराजा साहब ने जब ये इंडिया के साथ इल्हाक कर दिया था तो उस अवाम ने, जो कश्मीरी अवाम थी और जो आज तक फाइट कर रही है, अभी तक वहां पे फाइट है, और 10 लाख से ज्यादा जो इंडियन फौज है वो वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और वहां पे जुल्म सितम का बाजार जो है वो गर्म कर रखा है और वहां पे इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। और वहां पर हर वक्त गोली और लाठी की सरकार जो है वो जारी है। तो इस किस्म के सिनेरियो में अगर आप कहें कि वो चोरी किया हुआ हिस्सा है, और ये इंटरनेशनली जितने भी अदारे हैं, इवन यूएनओ है, वहां पर भी ये बिल्कुल डिस्प्यूटेड जो है वो दोनों ममालिक ने माना हुआ है और इसके ऊपर करारदाद भी है और इसके ऊपर इस्तफसाब राय करवाने के लिए दोनों ने एग्री भी किया हुआ है। और अब आके अगर ये वो स्टेटमेंट दे देते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये उनकी स्टेटमेंट किसी भी तरह से जस्टिफाई है और इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। बाकी उनकी बात रही बात कि ये मसला हल हो सकता है, तो बिल्कुल मसाइल तो हल होने के लिए होते हैं और मसाइल हल होते भी हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इससे भी जो हैं वो मसाइल हल हुए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम पहले ये शर्त लगाएं कि ये हमें वापस कर दिया जाए और उसके बाद फिर उसका क्या हल है, अगर आप एक चीज को वापस मांग रहे हैं तो फिर उसका हल क्या है? फिर सीधा सीधा इसका मतलब है कि आप उसको जो है वो हल करना ही नहीं चाह रहे। नासिर जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोग क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं? कैसी वाली स्टेट में जो रियलिटी है वो स्टेट में थोड़ी है। देखिए निम्रा जी, दो बातें हैं। एडवोकेट साहब ने कहा कि 1947 में ये जब जंग हुई, जब बंटवारा हुआ, देखिए उस टाइम जो है 1949 में फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई उसमें दो हिस्से जो है, जो यहाँ का पार्ट है वो पाकिस्तान के साथ चला गया और जो जितना पार्ट जंग में रहा वो हमारे पास रहा, भारत के पास। तो उसके बाद एडवोकेट साहब ने कहा कि अब यहाँ पे जो है खून खराबा चल रहा है, लाठी चल रही है। वो चल रहा था जब तक यहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म था, जब सेपरेटिज्म जब तक यहाँ पे था, कश्मीर में उरूज था, दैट टाइम हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा था। देखिए आप 2008 से मैं स्पेशली बात करूंगा या 90 से, आप 90 से लीजिए, 90 से। तो 19 में 90s में यहाँ पे क्या हुआ, तब से यहाँ पे गन का जो है कल्चर स्टार्ट हुआ ताकि 2019 से पहले पहले तक। देखिए 2008 में यहाँ पे एजिटेशन हुई, 2010, 2014 और 2016 में। दैट टाइम क्या था, दैट टाइम यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ यहाँ के सेपरेटिज्म पार्टीज जो है वो कश्मीरी आम लोगों का इस्तेमाल यहाँ पे
होता था। क्या होता था, यहाँ पे जो यंग युवा है स्पेशली उनको ब्रेन वॉश किया जाता था, यंग यूथ्स को ब्रेन वॉश किया जाता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल दूंगा। अगर यहाँ पे कश्मीर पाकिस्तान पहले से चाहता था, लेकिन 2016 या 2018 के बाद वो सब चीजें बंद क्यों हुई? ठीक है, 2019 के बाद एब्रप्टली चेंज कैसे आई कश्मीर में? कैसे ये सब देखिए, आप सेपरेटिज्म लीडर्स की अगर बात करेंगे या जितने भी यहाँ पे वर्कर्स उनके थे, उनके घर पे जब रेड्स पड़ी तो भारी मात्रा में उनसे जो रुपया ये लिया गया, उनसे जो प्रॉपर्टीज उनकी जो है, जो कश्मीर में आज से किसी ने उतना वेल्थ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने उतना पैसा यहाँ पे बनाया नहीं है आज तक जितना उनके पास है। वो पैसा आया कहाँ से? वो पैसा अगर पाकिस्तान से आया या किसी बैरूनी मुल्क से आया, तो किस पर्पज के लिए कश्मीर आया? कश्मीर में जो यहाँ पे खून खराबा होता था, क्या उसके लिए वो पैसा आता था कि यहाँ पे लोग कैसे जो है खून खराबा करे, यहाँ पे जो है तशद्दुद कैसे किया जाए? क्या वो पैसा उस चीज के लिए आता था? तो दैट इज द रीजन कि उस टाइम यहाँ पे ऐसी स्ट्राइक हमने देखी, हमने कर्फ्यूज देखे, हमने गोलियां देखी, हमने बम ब्लास्ट देखे, हमने बहुत इवन स्पेशली हमने सिविलियन कैजुअलिटीज देखी। देखिए, एमफिल करके पीएचडी होल्डर स्कॉलर जो है वो थे, एमटेक बीटेक ऐसे ऐसे नौजवान युवा जो कश्मीर में है, उन्होंने अपनी जान इस टर्माइल में खोई जो कल का फ्यूचर था। ठीक है, 2019 के बाद अभी सब चेंज कैसे हुआ? जब सेपरेटिज्म पे शिकन जंग, जब सब कुछ काला चिट्टा बाहर आया कि वर्ड अमाउंट। देखिए, सैयद अली शेख गिलानी साहब, उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो पार बैठे हैं हिजबुल मुजाहिदीन के सरगुरु सलाहुद्दीन, उन्होंने भी इलेक्शन से पार्ट लिया। जब यहाँ पे इलेक्शन हारा 87 में, देन वो पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान से वो ऐसे नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल करे ताकि कश्मीर में जो है हालात पुरतनाव बनी रहे। लेकिन 2019 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। 2019 के बाद कश्मीर का एक पूरा नक्शा जो है वो चेंज हुआ है। जो सोच यहाँ पे थी, या डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करेंगे या किसी भी लिहाज से आप बात करो, कश्मीर बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया। अब रही बात आजाद कश्मीर, देखिए आपने पाकिस्तान का नाम दिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, आपने पाकिस्तान ने उसका नाम आजाद कश्मीर दिया है। मुझे आप एक रीजन बताइए तो किस हवाले से वो आजाद है? आजाद मीन्स फ्री। वहां पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का असेंबली पाकिस्तान की है, पाकिस्तान फौजें वहां पे है, ठीक है, पाकिस्तान के कानून वहां पे नाफिज है, पाकिस्तान का कोर्ट है, हर पाकिस्तान की पुलिस वहां पे। अगर वो आजाद है देन उनके पास खुद जो पावर्स है वो खुद के होने चाहिए, खुद की पुलिस होनी चाहिए, खुद की करेंसी उनके पास होनी चाहिए, खुद के जुडिशरी वहां पे होनी चाहिए, खुद की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो होनी चाहिए। स्पेशली जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हाल है वो पूरी दुनिया में हमने देख लिया है। आज तक मुझे बताया 1947 से लेकर आज तक किस पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पे 5 साल अपनी हुकूमत जो है वो की है? किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जो है पूरा टेन्योर वहां पे दिया है? आप देख लीजिए, आर्मी आपकी जो पाकिस्तान की आर्मी है, पॉलिटिक्स और आर्मी में आसमान जमीन का फर्क है। तो आपकी पाकिस्तान की आर्मी जो है आपकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके आज पाकिस्तान का ये हाल है, और उसका खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। आप गिलगित लीजिए, आप बलोचिस्तान लीजिए, आप मुजफ्फराबाद लीजिए, अगर वो लोग वहां पे खुश है, अगर वो लोग वहां पे ठीक है, मैं आपको 2024 या 2025 की बात कर रहा हूँ, they are they are giving the slogans we want to go with India. Why? क्यों जाना चाहते हैं वो इंडिया अगर वो वहां पे लोग खुश है? हाँ, यहाँ पे मुझे 2019 20 21 22 23 24 25 मैं आपको 7 साल का ये डेटा बता रहा हूँ। 7 साल में आप मुझे एक प्रोटेस्ट कश्मीर में दिखाइए, एक सिविलियन किलिंग दिखाइए, एक गन ब्लास्ट दिखाइए जहाँ पे सिविलियन की जान चली गई। सिविलियंस जो यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ के बाशिंदे हैं। आप 2010 का देख लीजिए, 100 से ज्यादा यहाँ के नौजवान युवा जो है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 2008 में इसका जो जवाब है, इसकी जो जी जी है वो इस तरह से है कि आपने उसके बाद वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट आप देख लीजिए, एडवोकेट साहब आप 2016 की बात कर रहे हैं, 2019 के बाद आप अभी अपने इंटरनेट देख लीजिए। एडवोकेट साहब आप अभी अपना इंटरनेट देख लीजिए, आपको 10 मिनट लगे मुझसे बात करते हुए, आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए ना। 2025 में 21st सेंचुरी में आपके पास 5G नेटवर्क नहीं है, आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए ना। अभी आपको 10 मिनट लगे मुझसे बात करने के लिए, मेरी बात आप तक क्लियर पूछ रही है, आपकी शक्ल ना आपकी बात
मैं सुन पा रहा हूँ, ये बात मत बताइए। हम बहुत डेवलप है, भारत बहुत डेवलप है, ये बात वापस लीजिए एडवोकेट साहब। कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, आप लोगों ने उन लोगों का जो है इस्तेमाल किया, आपने उन लोगों का यूज किया। तारीख देखिए तारीख की आप बात करें, मैं तारीख आपको बता देता हूँ, मैं आपको तारीख बता देता हूँ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद के रोड्स की हालत देख लीजिए, वहाँ पे स्कूल्स की हालत आप देख लीजिए, वहाँ पे आप एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पे आप हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पे आप रोड्स देख लीजिए, और स्पेशली आप अपना इंटरनेट नेटवर्क देख लीजिए। इंटरनेट नेटवर्क आपका क्या है? आपकी बात तक मुझे सुनाई नहीं दे रही है, एंड मेरी बात आप तक क्लियर आ रही है, मेरी शक्ल आप तक क्लियर आ रही है। ये 2025 है एडवोकेट साहब, ये 1947 नहीं है, ये 90 का टेन्योर नहीं है एडवोकेट साहब, ये 2025 है। थोड़ा सा आप फिल्मी वर्ल्ड से बाहर आइए, गूगल आपके पास है, गूगल इस्तेमाल कर लीजिए, एटलीस्ट गूगल से तो देख लीजिए ना। आज वो जमाना नहीं है कि आज मैं उनकी बात पे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। आप निम्रा जी, ये इंटरनेट इशू है, मुझे इनकी बात कोई भी सुनाई नहीं दे रही। ये 2025 का हाल है। आपके लिए एक मिनट, वो अपना पॉइंट रख लें, फिर आप रखिएगा। 2 मिनट मुझे सुनाई नहीं। ठीक है, आप सुन लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए, मैं उनका कुछ भी नहीं सुना। जी, मैं यही कह रहा था कि आपने जब इतना सारा कुछ वहां पे किया, सारी लीडरशिप को वहां पे, इवन जो है अली गिलानी साहब जो हैं, वो आप देखें कि आप उनकी डेथ किस तरह से हुई है। आप देखें कि अभी तक आपने यासीन मलिक को कहां पर रखा हुआ है। आप देखें कि आपने जितनी सारी सीनियर लीडरशिप है वो कहां पर है और वो क्या कर रही है। क्या आप अलाउ करते हैं? मेरा पॉइंट ले लीजिएगा, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। मैंने आपको बड़े तहम्मुल से सुना है, आपने काफी बात की है। आपने देखें, आपने जब मेरी आजाद कश्मीर की बात की है तो वो आजाद ही है। आजाद का मतलब क्या होता है? और आप खुद कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर है, तो मेरी फौज वहां पर कितनी है और आपके मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर में आपकी फौज कितनी है और उसका नंबर क्या है और वो कब से है? आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा खान साहब, और ये मुझे बताइएगा। अब आप 7-8 सालों की एग्जाम्पल तो दे रहे हैं कि वहां पे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, वो आपने एक्सेस नहीं दी। आपने वहां पे इस तरह कॉर्डन ऑफ किया, वो लड़ते बेचारे थक गए, वो कुर्बानियां देते देते उनका ये हाल हो गया कि वो जो है अब सरवाइव नहीं कर सकते। आप फौज को बढ़ा रहे हैं, आपने 370 को खत्म किया, आपने 35A की हैसियत को खत्म किया, आपने जो आपकी एग्रीमेंट थे, जो महाराजा जो आपका बहुत ज्यादा करीबी था ना, उसने आपको ये इल्हाक करके दिया, तो आपने उसका उस वक्त जो इंडियन आइन पर पाबंदी लगाई गई थी थ्रू 370 कि ये सिर्फ 4 चीजें जो हैं, उसके अलावा अब आप ना कोई कॉलोनी वहां पे ना बना सकेंगे, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकेंगे, ना कोई जो है इंडस्ट्रियल जोन बना सकेंगे, ना आपका कोई सिटीजन वहां पे कोई जायदाद खरीद सकेगा। आप बताएं, आपने इन चीजों को क्या आफ्टर दैट नहीं किया मिसयूज? तो जब आप ये बात करते हैं तो ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है आजाद कश्मीर का और इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर का। जी ठीक है, जैसा मैं आंसर कर लूं। ठीक है, देखिए निम्रा जी, एडवोकेट साहब ने इतने सारे प्रश्न मुझसे पूछे। देखिए, पहला प्रश्न था एब्रोगेशन ऑफ 370 या 35A के बारे में पूछा। पहले मैं एडवोकेट साहब को क्लियर करूं, 37A एब्रिगेट हुआ, 35A एब्रिगेट हुआ, 370 एब्रिगेट हुआ, उससे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 370 एंड 35A वो किन चीजों के लिए था और क्यों उसमें जो है आज ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां उथल पुथल कर रही है? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज पे था। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का भी यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो ओरिजिनल यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने भी 70 साल यहाँ पे किया क्या है। मैं खाली सेपरेटिज्म को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को भी दोषी ठहरा हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, जिन्होंने 1947 से लेकर 2025 तक यहाँ पे राज किया है। उसमें सबसे ज्यादा जो राज किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया है, जो खानदानी राज। देखिए, पहले उनका बाप था, फिर शेख अब्दुल्ला था, उसके बाद उसका बाप फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, उसके बाद उनके बेटे। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक आम कश्मीरी को दिया क्या? देखिए, 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 2010 में
नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब इतने यहाँ पे कुर्बानियां हुई नौजवानों के लिए, उसके बाद यहाँ का चीफ मिनिस्टर, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस पे। हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर किसी स्टेट में अपना प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको स्टेट की हालत की पता नहीं होगी कि क्या हो रहा है, कहाँ जाने चली, कहाँ गन चला, कहाँ गोलियां चली, कहाँ बम चली, उसको नहीं पता होगी। पहली बात यह है। एट सेकंड थिंग, उन्होंने सेपरेटिज्म की बात की कि आप उनको एक्सेस नहीं दे रहे। किनको एक्सेस नहीं था? आपको शायद याद होगा 2008 में ईदगाह चलो, मीरवाई साहब वहां पहुंचे, गिलानी भी पहुंचा, वहां पर चलो वहां पे भी गिलानी पहुंचा। अब देख लीजिए क्या है, जब मेरे एंड से मेरी नेशनलिटी को खतरा है, मेरे देश को खतरा है, मेरे नौजवान को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मुझसे हो रही है, बेटर क्या रहेगा कि जब देखिए एक मुल्क तब तरक्की कर लेता है जब एक मुल्क पुरअमन होगा, पीसफुल सोच होगी, तब एक मुल्क तरक्की करता है। देखिए 2016 से मैं 1990 से लेकर 2000 आपको 18 तक बताता हूँ। 2018 तक हमने भी बहुत सरवाइव किया है। देखो मैं भी मेरी भी स्कूलिंग हुई है, मैंने भी कॉलेज में पढ़ा है, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैंने भी मोबाइल फोन यूज किया है। देखिए मेरी एजुकेशन क्या होती थी, मेरी एजुकेशन 6 महीने होती थी, 6 महीने कर्फ्यू में रहता था। और वो 6 महीने जब मैं कर्फ्यू में रहता था वो समर्स थे, कश्मीर में वो समर्स के मंथ्स थे, जब यहाँ पे टूरिज्म पीक पे होता था, जब यहाँ पे लोग कमाते थे, 6 महीने कमाते थे। और उसके बाद यहाँ पे हैरिश विंटर पीरियड स्टार्ट होता है, वो 6 महीने होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कश्मीर में बर्फबारी होती है, 15-15, 20-20 फीट बर्फबारी होती है, टेम्परेचर जो है -10 -15 के नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास पीक का महीना है, पीक का सीजन है काम करने का, मेरी स्कूलिंग वो डिस्टर्ब रही, मेरा बिजनेस सेक्टर वो डिस्टर्ब रहा, ठीक है। जब ये सब कुछ डिस्टर्ब रहा, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं कल इंडिया अपने कश्मीर से बाहर दिल्ली, मुंबई, मुजफ्फराबाद, लाहौर, लंदन, मॉरिशस के बच्चों के साथ या उन कंट्री से कंपीट कर पाऊंगा? इज इट दैट पॉसिबल? जब मैं एजुकेशन मेरी एजुकेशन सफर हुई है, मैंने खुद 10th जो है 2008 में दिया है, और जब मेरे पेपर्स थे, जब मैं अंदर पेपर लिख रहा था, मुझे पूरा याद है, तो बाहर पथराव होता था, बाहर टीयर की शेलिंग होती थी। हमने कैसे मैनेज किया है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एग्जाम देना, ये हम जानते हैं। हमने कितना सफर यहाँ पे किया है, ठीक है। वो सफर हमने किन की वजह से किया है? देखिए एक सेपरेटिज्म एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी वजह से किया। आप देख लीजिए 1947 से लेकर 2025 तक मैं कह रहा हूँ, मुझे आप बताइए कि कश्मीर को मिला क्या? एक आम कश्मीर को, आप छोड़िए सेपरेटिज्म असाइड छोड़िए, आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टी असाइड छोड़िए, सेपरेटिज्म ने यहाँ पे हड़ताली के कॉलेज में कर्फ्यू के काल 2008 की बात कर लेते हैं। 2008 में इतना टर्माइल हुआ पूरा कश्मीर, एवं बुजुर्ग यहाँ पे, और बुजुर्ग महिलाएं, यहाँ के बच्चे बूढ़े सब सड़कों पे थे। तो 2008 में हमें मिला क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज तक इस कश्मीर के लिए किया क्या? मुझे अब एक बात बता, क्या किया? कुछ किया? बातें मुझे भी करनी आएगी, मैं भी कहूंगा कि मैं जी ऐसा करूंगा, मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बोलना तो सबको आता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड मुझे दिखाइए कि उन्होंने किया क्या। देखिए जब मुजफ्फराबाद ट्रेड खुला, कश्मीर से जब मुजफ्फराबाद ट्रेड खुला, मुफ्ती से तब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी गवर्नेंस के अंदर जो है यहाँ पे ट्रेड खुला। जब ट्रेड खुला, जब यहाँ पे यहाँ से चीजें इंपोर्ट हुई और वहां से एक्सपोर्ट हुई, वहां से यहाँ से, तो उन ट्रक्स में हमें वहां से मिला क्या? शायद एडवोकेट साहब को ये मैं क्लियर कर दूं, एलओसी के पास जब वो ट्रक्स की तलाशी की गई, माल चेक किया गया, वहां पे हमें हीरोइन मिला। हीरोइन तो कश्मीर में कहीं उगता नहीं है, हीरोइन तो अफगानिस्तान से मिलता है, लेकिन कश्मीर आया कैसे? ठीक है, पहली चीज। उसके बाद पिस्टल्स, AK-47, ग्रेनेड्स, वो आए कहाँ से? वो तो पाकिस्तान से आए। या यहाँ पे जो है फॉरेन टेररिस्ट जो है मारे गए, यहाँ पे इतने सारी को मारा, वो आए कहाँ से? अपने मुल्क को छोड़कर हमारे मुल्क में आना। और यहाँ पे फिर देखिए नॉन लोकल्स की किलिंग नहीं हुई, स्ट्रीट वेंडर्स को मारा गया, बार्बर्स को मारा गया, स्कूल प्रिंसिपल टीचर, मुझे पूरा याद है, स्कूल टीचर एक प्रिंसिपल थी जो नॉन मुस्लिम थी, उनका भी बेरहमी से कत्ल किया गया। पिंदरू मेडिकेट एक दवाई की दुकान यहाँ पे चलाते हैं, उनको भी बेरहमी से कत्ल किया गया। एक यूट्यूबर, देखिए निमरा जी, आपका भी अपना यूट्यूब चैनल है, आप भी यूज कर लेते हैं, कश्मीर में भी उनको भी मारा गया। क्यों? किस कुरान ने, किस इस्लाम ने? एडवोकेट साहब एक बात, लास्ट मेरी बात, देखिए
एडवोकेट साहब, करें। किस मजहब ने या किस कुरान ने, किस इस्लाम ने या किस गैर जो मुस्लिम है कि कहाँ पे लिखा है, किस कुरान में, किस बाइबल में, किस गीता में लिखा है कि आप किसी ना ऐसे इंसान का कत्ल करो जो बेकसूर होगा, जो बेचारा एक अपने इतना कुछ छोड़ के 1000 किलोमीटर छोड़ के यहाँ पे अपनी रोजी कमाने आता है, अपने घर वालों को अपने बच्चों को पालता है, आप शाम को उसको आओगे और उसके घर में उसको गोलियां मारोगे, उसको ग्रेनेड से उड़ाओगे? ऐसा कहाँ पे लिखा है? आपके पाकिस्तान में जो स्कूल में अटैक हुआ बच्चों को नहीं मारा गया? आपके पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं इमामबाड़ा में ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुए? किस इस्लाम ने हमें इजाजत दिया है कि हम किसी का बेरहमी से कत्ल करें? क्या आप ये नहीं मानते कि ये बेरहमी से कत्ल है, ये जहाद नहीं, ये जहालत है? इस बात का मुझे आप आंसर दीजिए। आप मानते हैं कि ये जहाद है कि जहालत है? बस इतना मुझे बता मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ सर, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने आपकी सारी बातें जो हैं वो तो ये है कि आप ये बात माने कि कश्मीर में जो है वो हालात, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या किया। आपका ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान ने आपके लिए क्या किया है। पाकिस्तान तो 1948 से ही आपके लिए, कश्मीर के लिए पाकिस्तान तो चला गया था यूएनओ में, और पाकिस्तान ने वहां से जाके बात। लेकिन एडवोकेट साहब, कश्मीर तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं ना कर रहा है, फिर पाकिस्तान क्यों कश्मीर की बात कर रहा है? मैं कश्मीरी हूँ, मैं प्रॉपर कश्मीरी हूँ, श्रीनगर का रहने वाला हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ ना। मैंने आपकी बात मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने हर फोरम पे, इंटरनेशनल है, नेशनल है, जब भी कभी मौका मिला पाकिस्तान में वहां पे फुल आपकी आवाज उठाई। पाकिस्तान ने इस्लामिक ब्लॉक को मुनज़्ज़म किया। पाकिस्तान ने आपके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ सफर किया, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब आप ये बात करते हैं कि कश्मीर को, एडवोकेट साहब मुझे लगता है कि बात कर रहा हूँ कि 10 पाकिस्तान ने हमारी एंड से सफर नहीं किया है, पाकिस्तान ने हमने सफर किया है, पाकिस्तान की वजह से हमने सफर किया है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए कर्फ्यू कब था? आप बताइए एडवोकेट साहब, कर्फ्यू कब था? आप मुझे जी, मैं भी यही बात आपको कर रहा था। 1000 गुना बेहतर, 1000 गुना बेहतर, 1000 गुना, करोड़ गुना बेहतर। पाकिस्तान तो सफर कर रहा है। अगर आप कहते हैं नहीं, पाकिस्तान सफर नहीं कर रहा है, हम सफर कर रहे हैं पाकिस्तान की वजह से। आप टेररिज्म रोक लीजिए, आप टेररिज्म रुकवा लीजिए, एडवोकेट साहब आप टेररिज्म रुकवा लीजिए। मैं छोटा होके आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन आप टेररिज्म पाकिस्तान में रोकेंगे उस दिन पाकिस्तान बुलंदियों को छुएगा। ये बात याद रख लीजिए। आपने खुद कहा, आप मेरी बात सुने खान साहब, हम खुद शिकार हैं। सबसे ज्यादा टेररिज्म का शिकार कौन है? आपने कभी आप देखें, हम शिकार हैं, हम फेस कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। ये भुगत रहे हैं कि हम आपके खिलाफ जो टेररिज्म होता रहा, हम उस टेररिज्म को जो है वो पूरी दुनिया में जाके आपको डिफेंड करते रहे, हम पूरी दुनिया में जाके आपका नारा बुलंद करते रहे, हम पूरी दुनिया में जाके आपके लिए फाइट करते रहे। नहीं कर लीजिए, आप अपनी कंट्री के लिए लड़ लीजिए, आप अपनी कंट्री के लिए लड़ लीजिए, आप अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक कर लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक कर लीजिए, आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट ठीक कर लीजिए, आप अपनी कंट्री की जीडीपी ठीक कर, आपका पाकिस्तान कल तक वो ठीक करवा लीजिए। आपकी गलती आप ही की है, पाकिस्तान की गलती है ना। गन से बम से कुछ नहीं होगा। एडवोकेट साहब प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी। गन और बम से कोई हल नहीं निकलेगा। देखिए, आप गन का कल्चर छोड़ लीजिए, आप बम का कल्चर छोड़ लीजिए, आप टेररिज्म सोच छोड़ लीजिए। और ये मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, उम्र से आपसे बहुत छोटा हूँ, ये मेरा वादा है कि 1 साल में पाकिस्तान बुलंदियों को छुएगा। आप ये चीजें छोड़ लीजिए। इंशाल्लाह छुएगा। जो बात है ना, जो बात बुलंदियों पर है, ये जो आप बुलंदियों पे इसलिए था, दैट इज द रीजन
ये हाँ, टमाटर का केजी 400 रुपए पाकिस्तान बुलंदी को छू रहा है। आटे के लिए लाइन लगी हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। 100 से ज्यादा लोगों की जो है जान चली गई उस लाइन में। ये बुलंदी को छू रहा है। पाकिस्तान कल तक FATF में था, पाकिस्तान बुलंदी को छू रहा है। पाकिस्तान में आपके जनरल बाजवा पैसे लूट के लंदन में अपनी बीवी के साथ अय्याशिया कर रहा है। ये पाकिस्तान है। आपकी पाकिस्तान की सरकार है, ये पॉलिटिकल सरकार है जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों का खून चूसा, स्पेशली कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों का खून चूसा और फिर अय्याशी अपने बैरूनी मुल्कों में करेंगे। उनके बेटे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में पढ़ेंगे और वहां का मेरा भाई जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मेरा भाई है, क्या उनके हाथ में आप गन थमाओगे, उनके हाथ में आप बम थमाओगे और खुद के बेटे आपके फॉरेन कंट्रीज में पढ़ेंगे? ये पाकिस्तान बुलंदी को छू रहा है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। आपकी पाकिस्तान के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिलेबस क्या है? वहां पे टेररिज्म सिखाया जाता है। हमें सब पता है एडवोकेट साहब, हमें सब पता है। हम बच्चे नहीं है आज, वो जमाना चला गया, 1947 चला गया। आज 21st सेंचुरी 2025 में मैं जी रहा हूँ। मुझे सब कुछ पाकिस्तान का पता है। आप देखिए आपके पॉलिटिकल पार्टीज के जो बेटे हैं उनको तो उर्दू करना नहीं आता, उनको अपनी मदर लैंग्वेज यूज नहीं करनी आती है। आप वो देख लीजिए, आप ही के पाकिस्तान के लोगों ने उसका बिल्लो रानी का नाम से वो मशहूर था, शायद आपको याद होगा कि नहीं। वो उनकी पढ़ाई फॉरेन में हुई है, उनको मगर लैंग्वेज याद नहीं है। उनके पाकिस्तान के लोगों की जो, अगर वो पाकिस्तान के लोगों के हमदर्द होते तो वो कंट्री छोड़ के जाते नहीं। इसके पर हम बात कर रहे हैं। आपने कहा, आपने एडवोकेट साहब आपने कहा ना पाकिस्तान बुलंदियों को छू रहा है, हम पाकिस्तान बुलंदियों को छू रहा है। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि कौन सी बुलंदियां है पाकिस्तान में, किन बुलंदियों को पाकिस्तान छोड़ रहा है। आई एम आंसरिंग ऑफ यू दैट। आप बताइए, आपने खुद एक बार एक्सेप्ट की कि हाँ टेररिज्म का शिकार है। टेररिज्म पाकिस्तान, टेररिस्ट और टेररिज्म का मेन गढ़ जो है वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और हमेशा पाकिस्तान रहेगा। और हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान की वजह से ना कि कश्मीर ने लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने जो है इसका खामियाजा भुगत रहे और स्पेशली हम कश्मीरी पाकिस्तान का खामियाजा भुगत रहे। और यहाँ से कश्मीर से हर कोई आज कश्मीरी पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को नकार। हमें नहीं जरूरत है पाकिस्तान की, हाँ हमारा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का वहां है, रहेगा और हमेशा हमारे पास रहेगा। और आने वाले समय में हम वो हिस्सा लेके रहेंगे और उन लोगों को भी जो है चैन की सांस वो यहाँ पे लेंगे, जैसे आज हम खुश है जहाँ यहाँ डेवलप है। आप देख लीजिए एडवोकेट साहब, अपना इंटरनेट आप देख लीजिए, 10 मिनट आपको लगे कनेक्ट होने में, और मेरा इंटरनेट आप देख लीजिए एक बार भी बफर नहीं हुआ और मेरी क्लियर वॉइस है और क्लियर वीडियो है। आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। और वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को आपने जो है जेल में बंद रखा है। वो जब बातें करते हो तो उनको डंडू से, लातों से पीटा जा रहा है। हमारे पास वीडियो, हमने सब कुछ देखा है एडवोकेट साहब। वहाँ के रोड्स, वहाँ के ब्रिजेस, आप अभी भी वुडन ब्रिजेस वहाँ पे है, मैंने खुद देखा है, मेरी खुद बात वहाँ पे होती है उन लोगों से। वो किस मुसीबत में वहाँ फंसे हुए। आप एडवोकेट साहब ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने भी हर जगह पे पीटा है। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बारी बारी अगर तो वो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बारी बारी अगर हम पॉइंट्स रखेंगे तो वो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए सवाल मैं यहाँ पर हसनात सर से पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान मेरे दरमियान में जो है वो आप बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं तो पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब लेने, मैंने तो सवाल किया था उसका जवाब दिया, फिर मैंने अपनी बात की। अब ये जो बातें कर रहे हैं ये तो बिल्कुल मुखालफत वाली बातें होती हैं। इस तरह ये तो देखिए एडवोकेट साहब जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। जब मेरा मुल्क तरक्की करेगा नेचुरली मेरी स्टेट भी तरक्की करेगी ना। जब घर का बाप तरक्की करेगा देन उसका बेटा भी तरक्की करेगा ना, कॉमन सेंस की बात है ना। जी निम्रा जी बताइए क्या सवाल है आपका। एक सवाल मैं यहाँ पर हसनात सर से पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने फॉरेन फोरम पर जाकर कहा कि हम कश्मीर के साथ है, फिर वहां से ये स्टेटमेंट क्यों आ रही है कि पाकिस्तान ने सारी टेररिज्म करवाई कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान ने सारा आतंकवाद फैलाया? क्या कहेंगे सर, हसनात सर आप इस पर? नहीं मेरा इंटरनेट तो चल रहा है जी, मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा मेरा आपसे सवाल था, बात यही है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने जो क्वेश्चन किया गया है वो मुझे मैं दोबारा निम्रा जी सवाल कर लीजिए। मैं दोबारा करती हूँ सर। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह था कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर जाकर कश्मीर का साथ दिया, कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे, पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकाली, यौम यकजहती कश्मीर मनाया,
लेकिन फिर भी वहां से ये क्यों बातें आ रही हैं कि कश्मीर यानी जो इंडिया के पास है उसके अंदर जितनी टेररिज्म हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो किसी से भी हम पूछ ले वो कहेंगे कि हमारे जज्बात, हमारा दिल, सब कुछ हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे, क्या आप नासिर खान की बातों से एग्री करते हैं? जी देखें, बिल्कुल इस तरह नहीं है। ये अभी 1 माह पहले भी पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाई कश्मीर है, वहां पे लहराया गया। वहां पे लोगों को इस सिलसिले में अरेस्ट किया गया। नदीम खान साहब, बात सुन लीजिएगा, बात सुन मैंने लीजिएगा। बात नहीं की, अरेस्ट किया गया, मैंने एक्शन उनको किया, बात नहीं की। बात सुन लीजिएगा। उसके बाद ये है कि अभी आप अगर ये कहें कि अगर आप किसी भी जगह पे अगर आप जाके सर्वे करते हैं, किसी भी जगह पे आप राय लेते हैं, तो वो कभी भी 100% राय एक साइड पे नहीं आती। पाकिस्तान की जितनी भी कुर्बानियां हैं वो सारी की सारी कश्मीर के लिए ही हैं। जो आपने अभी बात की पाकिस्तानियों के, जो अभी 5 फरवरी गुजरा है, पाकिस्तान ने तो पूरी जगह पे इस डे को मनाया है। पूरी दुनिया में इस जो जो इसका पैगाम दिया है, पूरी यहाँ पे हर 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 बच्चे ने स्कूलों में, अवाम ने यहाँ पर इसके बारे में जो है वो एहतजाज किया है। वहां पर हमने इसको सेलिब्रेट किया है। हमने इसकी याद में बहुत ज्यादा जो है, अब अगर आप नदीम खान साहब अगर अपना व्यू पेश करेंगे कि वो कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान की वजह से है, तो इसको तो किसी सूरत पर भी एग्री नहीं किया जा सकता। बात ये होती है कि अगर आप एक स्लोगन को लेकर चलते हैं, अगर आप एक स्लोगन को लेकर चलते हैं, तो उसकी पहले कोई ना कोई जो बेस होती है वो उस जगह पे होती है जहां बोन ऑफ कंटेंशन होती है, जहाँ पे वो मुद्दा जो है वो पनप रहा होता है, जहाँ पे वो चिंगारी जो है वो आ रही होती है। तो अगर हम कोई स्टैंड लेते हैं, अगर पाकिस्तान इसके लिए कोई एफर्ट करता है, अगर पाकिस्तान इसके लिए कोई कोई बात करता है, तो आप देखें, मैंने तो पहले इस बात का था, इस बात का जो जवाब दिया, जो इन्होंने बातें की पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर, उनके एक के दूसरे के ऊपर जो इल्जामात है, इन्होंने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सारी अपनी लीडरशिप को गिनवाया। तो बात ये है कि वहां पर इन्होंने फिर अली गिलानी को क्या है, उनके उनके क्या बयान हैं, उनको आप कैसे रिलीज करें, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है। आप वो उनके बयान बताएंगे कि आपके कश्मीर में पाकिस्तान के बारे में सेंटीमेंट्स क्या हैं। वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की वहां पे क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है। क्या क्या खान साहब ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए? क्या मुझे आप बताएं, हमारे कश्मीर में कभी कोई एक वाकया रिपोर्ट हुआ हो कि किसी ने इंडियन फ्लैग लहराया, किसी ने इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाया? आपके तो इस तरह के मैं ये सैकड़ों वाकयात हैं आपके कश्मीर के अंदर, जहां पे लोगों ने, जहां पे स्टूडेंट्स ने, जहां पे बच्चियों ने, जहां पे बड़ों ने, जहां पे बुजुर्गों ने, जहां पे मसाजिद में ये जो बातें आप कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पाकिस्तान को वहां पे सपोर्ट की गई। अभी अभी ये अभी का वाकया, अपनी न्यूज पढ़िएगा कि आप इंडिया के मैच हारने के ऊपर उन्होंने खुशी का इजहार किया और उसको जाके मर्डर कर दिया गया। बात को देखें, आप बड़े दिल से इस बात को कबूल करें और इस बात को आप जो है वो फील करें। आप अपना नजरिया पेश, पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान इंडियन कश्मीर में भी जिंदाबाद है, और पाकिस्तान का जो झंडा है वो वहां पर भी लहराता है। एक बार नहीं लहराया गया, वो सैकड़ों बार लहराया गया है। बहुत ज्यादा वाकयात हैं जी। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, आप बताएं जी, बोले जी आप। देखिए एडवोकेट साहब, पहली बात आपने जो रखी, आपने पहली बात बताई कि 1 माह पहले कश्मीर में पाकिस्तानी फ्लैग जो है लहराया गया। ये बात आपने कही एडवोकेट साहब, मैं सही कह रहा हूँ? मैंने सही सुना निम्रा जी? मैंने सही सुना? ये बात कही एडवोकेट साहब ने? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैंने देखिए, जी बिल्कुल। आप मुझे प्रूव करके दीजिए, आप मुझे एक प्रूफ दे दीजिए इस बात का कि 1 माह पहले यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग
होस्ट हुआ, ये आपके साथ ऑनलाइन और पूरी आवाम देख रही है। आपके साथ वादा है कि मैं पहला बंदा रहूंगा जो पाकिस्तानी फ्लैग कल लाल चौक में घंटा घर के पास करेगा। आप मुझे ये प्रूव करके दे दीजिए कि 1 माह पहले पाकिस्तान का फ्लैग कश्मीर में होस्ट हुआ है कहीं पे भी। ये आपके साथ वादा है। यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे देखते हैं, भारत के भी पाकिस्तान के भी। और ऑनलाइन में कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, अगर एडवोकेट साहब ने ये बात मुझे प्रूव करके दी कि 1 माह पहले कश्मीर में पाकिस्तानी फ्लैग होस्ट हुआ है, तो आपके साथ वादा है मैं लाइव आके कल लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा जो है फहराऊंगा। हाँ, अगर ये झूठ निकली, एडवोकेट साहब, एडवोकेट एडवोकेट साहब, आपसे अब कह रहा हूँ, अगर ये बात झूठ निकली, क्या आप कल लाहौर में इंडियन फ्लैग होस्ट करेंगे? मैं प्रूव करके दूंगा कि 2019 के बाद पाकिस्तान का नाम यहाँ पे कोई नहीं ले रहा है। न कहीं पाकिस्तान का फ्लैग है, न स्टोन पेल्टिंग है, न कोई गन है, न कोई बम है। मैं प्रूव करके, आप जैसे आप मुझे बोलेंगे मैं आपको वैसे प्रूव करके दूंगा कि 2019 के बाद कश्मीर में पाकिस्तान का नाम कहीं है ही नहीं, किसी की जुबान में है ही नहीं। क्या आप, जो मैंने शर्त आपको रखी, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपने मुझे प्रूव कर लिया 2019 में, आपको अब 1 माह की बात नहीं कर रहा हूँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल में आप मुझे प्रूव करके दीजिए, कोई ऐसी प्रूव प्रूव करके दीजिए कि कश्मीर में पाकिस्तान का तिरंगा कहीं पे होस्ट हुआ है। ये आपके साथ वादा है। मैं कल लाल चौक में घंटाघर के पास पाकिस्तान तिरंगा, पाकिस्तान का जो परचम है वो लहराऊंगा। अगर ये बात जो झूठ निकली, क्या एडवोकेट साहब आप कल लाहौर में, मुजफ्फराबाद में आप कल ये हमारे हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे? अगर झूठ निकला बताइए। देखिए, बात ये है कि इस तरह की जो बात है, मैं कहता हूँ ये एक बात नहीं है, ये सैकड़ों। आप अभी यासीन मलिक को रिहा करें, अभी रिहा करें। यासीन मलिक को, यासीन मलिक को रिहा क्यों करेंगे? यासीन मलिक ने हजारों लोगों की जान है यहाँ पे। यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडित के साथ नरसंहार किया गया। यासीन मलिक ने हाईजैक एरोप्लेन किया, उसने रुबिया सईद तक को किडनैप किया गया, उसके पास कितना टेरर फंडिंग के केस है। क्या पाकिस्तान के पैसे टेरर फंड? आप मानते कि यासीन मलिक आपका आदमी, आप मानते हैं कि यासीन मलिक पाकिस्तान, आप मानते हैं यासीन मलिक पाकिस्तान का हमदर्द है, पाकिस्तान का हमदर्द है, पाकिस्तान का हमदर्द आप एक्सेप्ट कर लीजिए पहले। आप देखिए आपने ये सवाल पूछे, मैंने आपको अभी जवाब एक बार कर दिया और आपने टॉपिक चेंज कर लिया। आप पहले उस बात का जवाब तो मैंने तो आपको कहा था सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं, आप एक ही बात कर रहे हैं। सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं। मैं तो उसका जवाब तो मैं आपको दे रहा हूँ, 2016 तक। आप इस बात में इनकार करें, 2016 को नहीं करें। अब क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया आपके ऑक्युपाइड कश्मीर में? आप इस बात को डिनाई करते हैं? क्या मैं नारे लगे हैं, लेकिन कौन नारे दे रहा था? नारे लगे हैं। पहली बात मेरी बात सुन लीजिए निम्रा जी, मुझे बात रखने का मौका दीजिए ना। लहराया गया, मैं तो मैंने निम्रा जी पहले क्या कहा, निम्रा जी मैंने आपसे पहले क्या कहा? मैंने कहा कि पाकिस्तान के मेरी बात है, अब आप इस पर भी तो इंटरप्ट ना करें। अब आप इस पे इंटरप्ट ना करें। निम्रा जी, मैं आज पहली बार आपके पास नहीं आ रहा हूँ ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने सुना क्वेश्चन, पॉइंट सुन लेते हैं, फिर आप उस पर रिप्लाई दे दीजिएगा। ठीक है, मैंने इनका सुन। देखिए निम्रा जी, मैं आज से कितनी बार आपकी डिबेट पे आया हूँ, कितनी बार आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया आज तक? एक मिनट, सर को अपना पॉइंट रखने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब आप उसको रिपोर्ट ही नहीं होने देंगे, जब आप उसके ऊपर सजाएं, मैं तो ये बात कर रहे हैं ना। देखें, ये बहुत बड़ी हकीकत है और ये खान साहब ने मानी भी है। आप मुझे एक वाकया बता दें कि आप जो कह रहे हैं कि हमने चुराया था, उस पे कोई इंडिया का झंडा लहराया गया हो, उसके ऊपर कहीं इंडिया जिंदाबाद का नारा लगा हो, आपने अटैक किया यहाँ पे, ये बिल्कुल अभी 27 फरवरी गुजरा है, आपने वहां पर अटैक किया, आपका वहां पर त्यारा हमने पकड़ा, आपका जो वहां पर जो पायलट था वो हमने पकड़ा। वो क्या करने आया था? बात पता क्या था सब, हकीकत को आप लोग मानना नहीं चाहते। आप हकीकत को मानने के पाकिस्तान के बारे में जो आप नजरिया और जो आप सेंटीमेंट पेश कर रहे हैं,
ये कश्मीर में 1% आपके कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 1% होगा। और ये जो होती है चीज, ये 100% तो कहीं पर भी नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि 100% जो है, आपने खुद जिक्र किया, आपने 1947 से कि वहां पर टेररिज्म, वहां पर सियासी दहशतगर्दी, वहां पर कर्फ्यू, वहां पर तलीम को ना होने देना, वहां उसके तरह से लोग बुरा कह रहे हैं। इंडिया बात होना चाहते हैं तो वहां पे 10 लाख फौज जो है आपने डिप्लॉय की हुई है। तो जो हकीकत है उसको माने, जो है वो मान, ये तो रियलिटी है। ये सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं इस तरह। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि वहां पर इंडियन फौज ने दहशतगर्दी की है? जी बिल्कुल बिल्कुल, दहशतगर्दी तो हो रही है ना। 1948 के बाद जब इन्होंने अपनी फौजें वहां पर दाखिल कर दी, जब इन्होंने अपनी फौजें वहां पर दाखिल की, और वो भी बहुत बड़ा उस वक्त, अभी तक फौज है। हमारी फौज कितनी और इनकी फौज कितनी है इंडियन ऑक्युपाई कश्मीर में, इसको ही आज करने आप तो इसको जवाब मिल जाएगा। हाँ निम्रा जी, थोड़ा सा इंटरनेट वीक हो रहा है। कितना है ठीक है निम्रा जी, जी, कितना आप हाई इतने है? क्वेश्चन, ठीक है अब मैं बात करूं, आप सुनने की हिम्मत भी रख लेना, मैंने सब कुछ सुना, अब सुनने की हिम्मत भी रख लेना, ठीक है। पहली बात आपने कही कि फौज की बात, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जितनी है उतनी मुझे लगता है कि हमारे कश्मीर की पॉपुलेशन जितनी पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। भारत एक इतना बड़ा मुल्क है, उसकी मैं पहले कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से, जम्मू कश्मीर एक स्टेट की पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो जहाँ पे जितनी बड़ी कंट्री होगी, जितने बड़े लोग, जितनी बड़ी पॉपुलेशन, जितनी बड़ी स्टेट्स होगी और जितने बॉर्डर्स इर्द गिर्द होंगे, चाइना का बॉर्डर भी है, बांग्लादेश का भी है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है, तो स्पेशली फौजी तो ज्यादा रहेगी ना, पहली बात। सेकंड थिंग इन्होंने कहा कि मैंने आपको हर एक डिबेट में कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के नारे भी लगे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान परचम लहराया भी जाता था, मैंने कभी इस बात से डिनाई नहीं किया है। शायद यमुना जी आपको याद होगा कि नहीं होगा, जितनी बार मैं आपके पास आया, और वो चीजें यहाँ पे क्यों होती थी मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यहाँ पे इसलिए लहराई, इसलिए पाकिस्तान की नारे यहाँ पे बुलंद होते थे, पाकिस्तान का परचम यहाँ पे 2016 तक इसलिए यहाँ पे लहराया जाता था, क्योंकि यहाँ पे अलगाववाद जो है वो उरूज पे था। यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और सेपरेटिज्म के बीच बिल्कुल कनेक्शन था, बिल्कुल वो आपस में उनका कनेक्शन था कि 6 महीने आप बंद कर लो, आप इतने पैसे ले लो, 6 महीने के बाद आप हालत सुधारो, उसके बाद हम जो है हम कैसे काम करेंगे। देखिए जब अलगाववाद बंद हुआ, ठीक है, जब यासीन मलिक, सईद अली शाह गिलानी, शेबीर शाह, मसरत आलम, ठीक है, और बाकी अन्य दिग्गज नेता जो यहाँ पे है सेपरेटिज्म, जब वो लोग बंद हुए उसके बाद पाकिस्तान का परचम यहाँ पे क्यों नहीं लहरा है। देखिए एक बंदा, कश्मीर की पॉपुलेशन, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 1 करोड़ में अगर हम 10 बंदे उठा के जेल में बंद रखेंगे, बाकी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, बाकी पॉपुलेशन तो घरों में है ना, सड़कों पे है ना, वो क्यों नहीं है पाकिस्तान कह रहे हैं। यासीन मलिक की सोच पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की टेरर फंडिंग केसेस, पहले आप बताइए, एडवोकेट साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको पता भी है यासीन मलिक पे क्या क्या चार्ज है, किडनैपिंग का चार्ज है, शायद आपको याद होगा जब उन्होंने प्लान हाईजैक किया था, वो चार्ज भी है, टेरर फंडिंग केसेस भी यासीन मलिक पे है, मसद आलम पे भी है, या इवन यहाँ पे आपके जमात के लोग हैं उनसे हजारों कनाले लैंड जो है। देखिए देखिए पहले तो आप मुझे अपनी बातें कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन होगा मैं शौक से लूंगा, ठीक है ठीक है। यानी जितने भी लोग पाकिस्तान का नाम लेते थे, आपने रियासती दहशतगर्दी करके आपने उनको बंद कर दिया। हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ, हाँ दहशतगर्दी यहाँ पे नहीं है, एक बंदे से जब 10 बंदों की जान चली जाएगी, मौका किसका देंगे, मौका कत्ल गारत का देंगे, गन कल्चर को मौका देंगे, गन कल्चर को मौका देंगे।
आपके यासीन मलिक यहाँ पे गन लाएंगे, गन की भाषा बोलेंगे, उसका मौका देंगे। हम अपने जो फूल यहाँ पे है, जो फ्यूचर ऑफ जो कश्मीर है, जो यूथ है, उनको नहीं नहीं, किनको गिरफ्तार किया? किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को गिरफ्तार किया? अलगावद को गिरफ्तार किया, टेररिज्म को गिरफ्तार किया। हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, टेररिज्म को भी गिरफ्तार किया, उससे यहाँ के लोगों की जान बच गई, यहाँ का अभी प्रॉपर्टी बच गई, यहाँ का फ्यूचर बना। लेकिन आप इस मैं टेररिज्म पाकिस्तान को बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को टेररिज्म बोल रहा हूँ। पाकिस्तान से कम यहाँ पे आपने हजारों के करीब लोग यहाँ पे आए। नहीं जी, ये आप गलत बात कर रहे हैं। आपके अच्छा, आपका नवीर जट वो पाकिस्तान का रहने वाला नहीं था, उस्मान पाकिस्तान का रहने वाला नहीं था, सद्दाम पाकिस्तान का रहने वाला नहीं था, अबू हनीफा पाकिस्तान का रहने वाला नहीं था, अबू वकास पाकिस्तान का रहने वाला नहीं था, सद्दाम के साथ जो मारा गया यहाँ पे नवीद वो पाकिस्तान का नहीं था, ठीक है, वो लाहौर का नहीं था, और अबू कासिम वो पाकिस्तान का नहीं था। वो क्यों आए? आप मुझे एक दिखाइए जो भारतवासी ने एक का नाम मुझे गिनवा दीजिए जिन्होंने इलीगली एलओसी क्रॉस करके वहां पे खून खराबा किया, किसी एक आम शहरी का बेरहमी से कत्ल किया। ऐसे में हजारों नाम आपको गिनवाऊंगा, पूरा लिस्ट गिनवाऊंगा और उम्र लग जाएगी आपको नाम सुनते सुनते और बोलते नहीं, मुझे बोलते आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, उस टेररिज्म का शिकार कश्मीर होगा, कश्मीर का फिर ये देखिए उसका शिकार अलगावदी के आपका यासीन मलिक, आपकी मुशाल मलिक कश्मीर आई, मुशाल मलिक की बात कर लेते, वो पाकिस्तान के रहने वाली है, उसकी बात तो सुन लीजिए ना, मुझे वो पता दीजिए। आपकी मुशाल मलिक पाकिस्तान आई, यहाँ पाकिस्तान में बैंक ऑफ प्रोपेगेंडा चलाएगी कश्मीर के बारे में, उसको क्या पता है कश्मीर के बारे में? उसको क्या पता है? जुमे आठ दे रही हो हमदर्द बनी, वो आपका जो बोर्ड बैंक है पाकिस्तान का, बोर्ड टेररिस्ट पाकिस्तान countries are terrorist Pakistan people who have such kind of things, they are a terrorist, they are a real terrorism, and they are ruining the future of the Jammu and Kashmir. Only Pakistan is पाकिस्तान खाली इस चीज का जो जिम्मेदार है कि जो टेररिज्म यहाँ पे जो खून खराबा हुआ, जो यहाँ पे मकबरे आबाद हुए, जो मलगुजार यहाँ पे आबाद हुए, यहाँ के यूथ से यहाँ के फ्यूचर से, उसका खाली एक ही जिम्मेवार है। न कोई इंडिया है, न कोई चाइना है, न कोई भूटान है, उसका जिम्मेवार खाली पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे मुशाल मलिक पाकिस्तान में रह के कश्मीर की हमदर्द बनी हुई है, उसको क्या पता है कश्मीर के बारे में? जुमे 8 दिन वो यहाँ रही और बड़े आज बहुत कश्मीर, आप बताइए पाकिस्तान के लिए बोर्ड में कश्मीर है, टेररिज्म के लिए वहां पे जो ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग जिन्होंने 90s में इलीगली क्रॉस किया है बॉर्डर, सही सलाहुद्दीन, वो वहां पे क्या करे? आपको टेररिस्ट नहीं मानते हैं? हाफिज सईद को टेररिस्ट नहीं मानते हैं? मुल्ला उमर को टेररिस्ट नहीं मानते हैं? आप मुझे बताइए, है टेररिस्ट? आप पहले एक मिनट, आप सही सलाहुद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं? आप सही सलाहुद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं? आप सही सलाहुद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं, हाँ या ना? आप सही सलाहुद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं? जवाब दीजिए। सही सलाहुद्दीन को टेररिस्ट मानते हैं? आप हाफिज सईद को टेररिस्ट मानते हैं? बस ये बात मुझे नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपको मैंने 2 शर्तें दी, आपको मैंने दो बातें बोली, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। पहली बात मैंने आपको बताया, आप मुझे प्रूव करके दिखाइए 1 माह पहले कश्मीर में पाकिस्तानी तिरंगा फहराया है, मैं पहला बंदा हूँ जो कल लाल चौक में तिरंगा पाकिस्तान झंडा फहराएगा। नहीं, आप मुझे हाफिज सईद को टेररिस्ट मानते हैं? ये बात आ रहा है, हाँ या ना में आंसर चाहिए। टेररिस्ट है हाफिज सईद, टेररिस्ट है, सही सलाहुद्दीन टेररिस्ट है, दम है, बताइए। निम्रा जी, मैं 2 सवाल है मेरे। हाफिज सईद, सलाहुद्दीन टेररिस्ट है, हाँ या ना? बताइए। एडवोकेट साहब जवाब दीजिए। देखिए मेरा इस पे यही जवाब है निम्रा, मैं यही इनसे बात पूछ रहा हूँ कि ये बातें कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की। नॉन स्टेट ये जितने भी नाम दे रहे हैं ना, इनका रियासत पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं है। हमने हाफिज सईद तो पाकिस्तान का है, हाफिज सईद तो पाकिस्तान का है, हाफिज सईद तो पाकिस्तान का, सही सलाहुद्दीन कश्मीर का है। नहीं, बात नहीं, ये बात नहीं, 2 चीज, ये दो पहले लेट मी क्लियर। आपको शायद ये गलत बोल रहे हैं। सही सलाहुद्दीन पाकिस्तान के नहीं है, वो मैं मानता हूँ। हाफिज सईद, मैं बताऊंगा, लेट मी आंसर, मैं बताऊंगा, लेट मी आंसर। ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स है ना,
ये सारे लेट मी आंसर, स्टेट है लेट जो मी आंसर, स्टेट लेट मी दहशतगर्दी आंसर, कर रही है। लेट मी आंसर, आपकी लेट मी आंसर। स्टेट हमारा पायलट वहां पे क्यों जो आया था? है लेट वो मी आंसर, उसका दहशतगर्दी आंसर कर सुन रही लीजिए, है। हिम्मत रख लीजिए, आपका उस स्टेट जो है वो आंसर सुनने की दहशतगर्दी हिम्मत कर रहा रख है। लीजिए, आपके आंसर अखाड़ों सुनने के जो की लोग हिम्मत हैं रख वो लीजिए, हमले कर रहे हैं। आंसर आप मुझे आंसर बताएं, सुनने की आपने हिम्मत अगर रख आज लीजिए तक एडवोकेट जो साहब। आर्मी को पकड़ा हो या कोई और पकड़ा ये हो, गलत बोल रहे हैं बात निमरा को जी, समझे। आंसर सुनने की लास्ट हिम्मत रख में लीजिए। आप मैं बताऊंगा पायलट क्या करने आया था। दहशतगर्द 14 रियासत फरवरी 2000 भूल गए? पूरी दुनिया में आपका आप रिप्लाई डिक्लेयर सुनाया हो जाएगा, गए हैं। आपका रिप्लाई बिल्कुल सुनाया जाएगा सर, आप आप पूरी अपनी दुनिया बात में, कंटिन्यू कीजिए। नासिर साहब आप बात कर रहे हैं, आपका एक मिनिस्टर लंदन में कहता है कि हमने चुराया, और एक मिनिस्टर आपका यहाँ पर इंडिया में कहता है कि मैंने कनाडा में भी बंदे मरवाए, मैंने लंदन में भी मैंने अमेरिका निमरा जी, में भी बंदे इनका नेट मरवाए, बिल्कुल वीक है, और मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा मैंने मुझे। पाकिस्तान में भी बंदे मरवाए, और मैंने एक्सक्यूज मी सर, कैन यू रिपीट योर सेंटेंस प्लीज? मुझे समझ आया, लेट मी आंसर। देखिए, इन्होंने पहला एक क्वेश्चन मिनट, मुझसे जो पूछा, सिर्फ एक मिनट, पायलट का सिर्फ पूछा। एक मिनट, ठीक है, नासिर जी ठीक है, सिर्फ ठीक एक है, मिनट, सिर्फ एक ठीक है। सर, कैन यू प्लीज रिपीट योर सेंटेंस? आपका इंटरनेट थोड़ा खराब था तो वो समझ नहीं आया, प्लीज अपनी बात रिपीट कर पहले दें। से ही कहा। मैं ये कह रहा हूं, मैंने जितनी भी एग्जांपल दी हैं, मैंने दो बातें सिर्फ की हैं इनके जवाब में। एक तो इनके मिनिस्टर ने अभी कहा लंदन में कि जी हमने चुराया हुआ जो है वो वापस कर दे, ठीक है। तो वो मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ये बात कर रहा है, और एक मिनिस्टर इनका कह रहा है कि मैंने कनाडा में भी बंदा मरवाया है, मैंने पाकिस्तान में भी बंदा मरवाया है, मैंने लंदन में भी बंदा मरवाया है, और मैंने जितने जो जो तो ये स्टेट टेररिज्म करता है। हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो नाम ले रहे हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, उनका स्टेट से कोई तलक नहीं है। आपकी स्टेट दहशतगर्दी करती है पूरी दुनिया में। आपका पायलट आता है, यहां से हम पकड़ के आपको देते हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को देते हैं कि ये आपका दहशतगर्द है। वो दहशतगर्द था जो कि पाकिस्तान पे अटैक करने आया था, वो दहशतगर्दी है। ये स्टेट दहशतगर्दी है। आप स्टेट दहशतगर्दी करते हैं, आप स्टेट टेररिस्ट हैं। इंडिविजुअल्स की बात हम नहीं कर रहे। मुल्ला उमर की आप बात करते हैं, आप किसी और की बात करते हैं, उससे क्या लेने देना हमारा? मैं आंसर दूं अब? जी जी अब बीच दें में आप। टोकना नहीं, आपसे आप टोकना नहीं। आपने पायलट की बात की, ठीक है, जो आप तो हमारा कभी भी नहीं अभिनंदन टोका, पायलट वहां। आप बात अच्छा टोकते हैं, है, मैंने कभी आप भी आपको आप नहीं तो टोका। अच्छा, अब एडवोकेट साहब आप तो सुन लीजिए ना। आपने पायलट की बात की, पायलट वहां से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लॉन्चिंग टेररिस्ट पैड्स पे हुई। वो क्यों हुई? लेथपोरा का अटैक, शायद हम वो पूरी दुनिया नहीं भूलेगी। शायद पाकिस्तान के पास तब वो टीवी चैनल दिखाई थी होगी, या वहां पे इंटरनेट की भी बहुत ज्यादा किल्लत रहती है खबर, शायद पाकिस्तान ने वो चीज देखी होगी, जिसमें 50 से ज्यादा सीआरपीएफ वालों की जान जो है एक टेररिस्ट ने ली। वो टेररिस्ट किस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का? वो जैश मोहम्मद का था। सुसाइड बम्बर लेके एक यात्री बस पे जो तो आप सीआरपीएफ हमें की बॉन बताते, वाई तो ये आप इंटरनेशनल आता। फोरम पे देखिए, जाते, आप देखिए, क्यों दहशतगर्दी देखिए, करने आगे? आपके पास देखिए, और फोरम देखिए निम्रा मौजूद जी, नहीं थे? शायद सुनने की हिम्मत पाकिस्तान के पास है ही नहीं। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, नहीं, आप ये इसको तो किस मुझसे, तरह से जस्टिफाई ये तो कर मेरा सकते साइड हैं? नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको पूरा क्लियर करके दूंगा ना, प्रूफ विद प्रूफ दूंगा। आप तो थोड़ा सा सब्र तो रख लीजिए, सब्र तो हम तो रख लीजिए, मुझे तो कंप्लीट करने दीजिए। जहाँ पे मैं गलत बोलूंगा वहां पे या फिर मुझे लास्ट में बोलिए आपने नासिर जी यहाँ पे गलत कहा। आप अपने क्वेश्चंस उठाए, आप उनकी असलियत तो सुन लीजिए, जब आप ठीक है। जवाब ही उसका गलत शुरू करेंगे कि हमने नॉन सर्जिकल जब मैं टोक स्ट्राइक रहा था शुरू कर जब दी, मैं टोक तो रहा था आप इसका सारी मतलब वो ना, आप करो तो चमत्कार, मैं करूँ तो अत्याचार। जब मैं टोक रहा था, जब आप गलत कर रहे, जब मैं टोक रहा था, तब आपने मुझे बोला आप नहीं गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने अब नहीं रियलिटी नहीं कही, नहीं नहीं मेरे पास नहीं प्रूफ नहीं, है, मैंने खासा आपको ऐसी रियलिटी बात कही। नहीं अब है, आप कह रहे आप हैं कि आप ऐसी गलत बात कर मत रही है। करो। अब सुन लीजिए, मैंने तो कोई, आप मैं तो देख लीजिए, प्रूफ अब है मैं ना, ये अब तो मैं हिस्ट्री रुकने है, वाला नहीं हूँ, अब ये मैं हिस्ट्री रुकने है, वाला नहीं हूँ। अब सुन लीजिए, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की ये हिस्ट्री टेररिज्म है। ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आका पाकिस्तान में है हाफिज सईद,
मुल्ला उमर, सलाहुद्दीन पाकिस्तान का लिंक पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में लॉन्च टेरर पैड्स है, पाकिस्तान से लोग हैं, लाहौर के आई कार्ड्स हमारे पास है, पाकिस्तान की करेंसी है, पाकिस्तान के फूड्स यहाँ पे है, हमारी एंड से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेथपोरा टेरर अटैक के बाद हमारी स्ट्राइक वहाँ पे हुई, लॉन्चिंग पैड्स वहाँ पे उड़ाए गए, जहाँ पे कई सारे टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड जो है खत्म किए गए हैं, और पाकिस्तान से आए हुए लोग यहाँ पे टेररिज्म करेंगे। जैश ए मोहम्मद का सरगुरु पाकिस्तान में है, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगुरु पाकिस्तान में है, लश्कर तैयबा टेरर ऑर्गेनाइजेशन का सरगुरु पाकिस्तान में है, ओसामा बिन लादेन जो एक बड़ा टेररिस्ट था, पूरी दुनिया ने उसको टेररिस्ट करार दिया है, उसको भी मारा गया पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान ने पनाह नहीं दी थी, अंडरवर्ल्ड डॉन को लोगों ने पनाह नहीं दी है। वो शायद आप भूल गए हैं, वो आपको शायद याद, ओसामा बिन लादेन शायद आपको याद नहीं होगा। हाफिज सईद को आपने जेल में बंद रखा, क्यों रखा? आपकी गवर्नमेंट ने कैसे एक्सेप्ट किया? इमरान खान ने कैसे एक्सेप्ट किया कि हम जैश ए मोहम्मद को बंद करेंगे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपके प्राइम प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की पोल खोली तो उसको आपने गिराया और उसको जेल करवाया। ये पाकिस्तान की नीति का आपने श्रीलंका में दहशतगर्दी की, आपने पाकिस्तान हर जगह, आपने मुंबई टेरर अटैक, मुंबई ताज होटल में ताज होटल मुंबई भूल गए, लेथपोरा टेररिस्ट अटैक भूल गए। पहले अपने लोगों का देख लीजिए ना एडवोकेट साहब अपनी गवर्नमेंट का देख लीजिए ना। इमरान खान ने जब जैश ए मोहम्मद की पोल खोली, जब लश्कर तैयबा की पोल खोली, जब हाफिज सईद को जेल के पीछे धकेला गया, तो वो आपको कोई दिखेगा नहीं, इन्हें सुनेंगे निम्रा जी, इन्हें सुनेंगे। देखो मैं हजारों बंदे साबित करूंगा, हजारों बंदे। मैं पूरे पाकिस्तान में आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आई एम चैलेंजिंग यू क्या आप मुझे प्रूव करके दिखाइए कश्मीर में पाकिस्तान का तिरंगा फहराया गया, मैं लाल चौक में पाकिस्तान का परचम फहराऊंगा, वरना मैं आपको 1000 प्रूफ दूंगा कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान हैव अ टेररिज्म। मैं प्रूव करके दूंगा। आप इंडिया का झंडा का लहरा है ना, भारत का झंडा का लहरा, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं आएगा। मुझे लिटरली दोनों में से किसी एक की भी समझ नहीं आ रही, एक करके बात करते हैं। निम्रा जी, मैंने जब मेरा मौका जब आया, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, या तो मुझे 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा, 2 मिनट मुझे दीजिए। देखिए पॉयलट कैसे आया, पॉयलट इसलिए वहां पे उसे 4 दिन पहले ये देख लीजिए, ये सुनेंगे नहीं, मुझे बताएं कोई एक रैंक ऑफिसर पाकिस्तान का भी पकड़ के दिया है आपने? मुझे बताएं, आपने इतनी बातें की कि कश्मीर में हम ये कर रहे हैं, मुझे बताएं कोई एक हमारा रैंक ऑफिसर, हमारी एजेंसी का बंदा, हमारी फोर्सेस का बंदा हमने तो आपको पकड़ के दिए, हमने तो वहां पे पकड़े, बलोचिस्तान में भी पकड़े, कश्मीर में भी पकड़े, पकड़ के आपको दिखाए, पूरी दुनिया को दिखाए, आप फिर भी ना माने, आप फिर भी इस चीज को ना माने। आंसर सुनेंगे, मुझे भी बता दें को मेरा आपने पकड़ा हो। आंसर सुन लीजिए ना, आप आंसर सुनने की क्षमता भी रख लीजिए, मैंने क्वेश्चन दिया आराम से लिया, अब आंसर सुन लीजिए। हमारा पॉयलट क्या करने आया था पाकिस्तान? टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स को तबाह करने के लिए, न कि सिविलियंस की जान लेने। ये देख लीजिए निम्रा जी, एडवोकेट मान रहा है, मैं बताऊंगा, मैं आंसर दे रहा हूँ, बात हिम्मत रख लीजिए ना, शांत रहिए, रोजे का महीना है, आप शांत रहिए, मुझे आंसर करने दीजिए, फिर उसके बाद आप पूछ लीजिए क्या लीजिए। हमारा पॉयलट वहां पे है टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स को तबाह करने के लिए, ठीक है, और आप कह रहे हैं अपने बंदे क्यों नहीं पकड़े? आपके बंदे यहाँ पे आते हैं नौजवानों का खून करने, बेरहमी से कत्ल करने, उनके पास गन है, उनके पास बम है, उनके पास, उन्होंने यहाँ पे खून किया, उन्होंने लोगों की हत्याएं की, और उसके बाद फोर्सेस पे जो है गोलियां दागी, अटैक्स यहाँ पे किया। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम उनको पकड़ के आपको वापस दे, जो यहाँ पे कल प्रिंसिपल का बेरहमी से कत्ल करेंगे, जो डॉक्टर्स का कत्ल करेंगे, जो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का कत्ल करेंगे, जो आम लोगों को मैं आपको आई कार्ड किसको आपकी आर्मी में वो क्षमता है ही नहीं कि वो यहाँ पे आए, आपकी एयरफोर्स में वो क्षमता नहीं है कि वो भारत के साथ कम्पीट कर पाए। आपके पास कहाँ वो क्षमता है? पाकिस्तान के पास वो क्षमता नहीं है। 1947 वाला भारत नहीं है। आज भारत का ये, मैं कश्मीरी होके बोल रहा हूँ कि आज घर में घुस के हम मारने की क्षमता हम रखते हैं, घर में घुस के मारेंगे इतनी क्षमता जो
जब आपने इस दिन कोशिश की और मेरी अटैक बात किया सुन लीजिए तो ना, हमने आपको आज ऐसा देख लीजिए जवाब ना दिया कि पाकिस्तान, आपको पता आप चल गया पाकिस्तान में कि इसके बाद पाकिस्तान कभी की कतलेआम पाकिस्तान भूल कभी गए जीतना जो नहीं लास्ट है। टाइम घर में घुस के हमने आप लोगों को मारा है, चुन चुन के मारा है, ऐसी तो टेररिस्ट इसीलिए सोच रखने पकड़ा वाले, था ना ऐसे हमने, घर टेररिस्ट में घुस को, के मारा ऐसे था तो टेररिस्ट हमने को चुन पकड़ चुन के के फिर आपको गंद पकड़ को लिया, फिर गंद वहां को मारा। अगर आप गंद तो को अगर टेररिस्ट साफ हैं। करना है, गंद को अगर साफ ठीक करना है, है तो गंद आपको को जल्द से टेररिस्ट उखाड़ के बनाया, फेंक बाहर आपको फेंक दो। वहां पे देखो पकड़ा भी, यहाँ पे हमने आपका पाकिस्तान फाइल भी वहां पे टेररिज्म खत्म पकड़ा। किया, पाकिस्तान ये टेररिज्म खत्म किया, ये सारी की आज सारी भारत ऐसी ऐसी बुलंदियों को छू निकाल रहा है। देगी। आज यहाँ का देश का प्रधानमंत्री आप पूरी बात को दुनिया में दूसरी उसको तरफ ले रहे हैं उसको कि जो हमने है बुलंदियों को कहाँ उसको जो छूया है है। टॉप लीडर माना जाता है। ये बात मत उनकी भी कहिए बात सुन लीजिए, आप। उनकी आवाज बहुत कम वो आ रही टॉप है। टेररिस्ट भी माना जाता है आपके मोदी को। टॉप टेररिस्ट भी उसी को ही माना हाँ, जाता है, अगर लीडर माना जाता है तो। हाँ, ये आज भी के ये नवाज शरीफ को क्या माना जाता याद है? रखिएगा। टॉप ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों का खून चूसा, उसके बाद अपनी आयशा फॉरेन में की है, फिर उसके बाद जब इमरान खान को जेल भेजे, फिर वापस आया हाँ आयशा तो खत्म करके, फिर वापस आया आपको पाकिस्तान ये के पता लोगों का नहीं खून है कि चूसने के लिए। आपके टैक्स ये का सरकार है मुकाबला आपकी, है। ये सरकार है उनका भी रिपोर्ट आपके ले लेते जनरल हैं। फौज। वो सबसे बड़ा आप पाकिस्तान, दहशतगर्द भी वही माना सबसे जाता बड़ी एक बात है, आप एडवोकेट साहब, आप मेरी बात एक मान लीजिए, आप मुझे प्रूव करके दीजिए या मेरी शर्त दीजिए, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए, मैंने हजार हजार लोग इसको देखेंगे या जितने लाखों के तादाद में लोग देखेंगे, मेरा चैलेंज है आपके साथ, आप मुझे प्रूव करके दीजिए, वरना मैं प्रूव करके दूंगा। या कल मैं लाल चौक मैंने में तो पाकिस्तान आपको पद फहराऊंगा, या आप कल लाहौर में भारत का तिरंगा फहराइए, तो बोलिए मैंने तो शर्त आपको मंजूर ये है, बात चैलेंज कही मेरा कि एक्सेप्ट आप है। मेरे बंदो, मैं तो कहता हूँ सलाउद्दीन जिनको पकड़ा टेररिस्ट है, हाँ या ना उनको बोलिए? छोड़ो। सलाउद्दीन जिनको टेररिस्ट है, पकड़ा मान गया लीजिए। उनको हाफिज छोड़ो। सईद आज ही टेररिस्ट है, वहां वो पे मान झंडे लीजिए। मुल्ला लहराएंगे। उमर टेररिस्ट है, वो मान लीजिए, मान लीजिए, देखें, आप स्टेट एक्सेप्ट कर लीजिए। टेररिस्ट हैं। आप तो बीइंग द स्टेट टेररिस्ट हैं। आप पूरी की पूरी रियासत टेररिस्ट है। आपका आपके पाकिस्तान सरकारी मुल्क ऑफिसर आप एफएटीएफ पकड़ के में था, ऐसे देते हैं एफएटीएफ जो भूल गया आपको खुद पाकिस्तान, नहीं मानते। एफएटीएफ पाकिस्तान भूल गया, एफएटीएफ पाकिस्तान भूल गया, 800 रुपए टमाटर केजी का रेट वो पाकिस्तान भूल गया। हाँ, अब दो ये लाख कहाँ पे सॉरी टेररिज्म आ गया और 4 लाख, कहाँ पे टमाटर आ गया। मैं बताऊंगा ना, आपको तो मैं बिल्कुल बताऊंगा ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जिस मुल्क आप में पॉइंट पे टेररिज्म होगा वहां पे आपका पॉलिटिकल पॉइंट पे स्टेबिलिटी सुन है ही लेते नहीं, हैं। वहां के बात पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक है। स्टेबिलिटी, मैं ये मुझे बोल ही नहीं आप देते, मैं कैसे समझिए, सुनूंगा फिर इनका? मैं आपका सुनने के लिए दीन नहीं आया हूँ, पूरी दुनिया का मैं नंबर काउंटर वन करने के लिए आया पॉलिटिकल हूँ। सिटी है। मैं आप बताऊंगा, समझिए। आप अपने गोल्ड की रेट्स देख लीजिए एडवोकेट साहब। जिस कंट्री में टेररिज्म होगा, जहाँ पे दहशतगर्दी होगी, वहां पे जो है ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे टमाटर की रेट आसमान छूने के बराबर है, ये वहां पे होगा, वहां पे जरूर होगा। आप टेररिज्म खत्म कर लीजिए कश्मीर पाकिस्तान में, आप देख लीजिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जीडीपी है वो कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, ये आप बात एक्सेप्ट कर लीजिए। या तो मैं आपसे छोटा, या मुझे ज्यादा नॉलेज है, या आपको एडवोकेट हो गया, आपको ये सब की चीजों की पता नहीं है। आप देख, जिस कंट्री में पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा वो कंट्री डेवलप होगी। जैसे इंडिया डेवलप हुआ, आज इंडिया में 5G चल रहा है, मैं घर पे बैठ के, मेरी बात क्लियर है, मुझे बताइए, एक आपका इंटरनेट मुझे अभी तक साफ नहीं आ रहा है। आपके पाकिस्तान में 4G चल रहा है और उसके लिए भी आर्मी से परमिशन लेनी है, उनको लेना पड़ता है सिस्कॉम सिम के लिए कि मैं 4G यूज कर लूं। और आपके पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हो रहा है, स्पेशली जो जुल्म वहाँ पे, जो जुल्म सितम वहाँ पे हो रहा है, वो खाली पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है। दैट इज द रीजन कि वो सड़कों पे आए, उन्होंने प्रदर्शन किए। और शायद आपको वो नारा भूल गया है कि हमें रोड, लेह लद्दाख का रोड खोल दीजिए, हम भारत के साथ जुड़ने वाले हैं। ये तो करंट वाली आपको क्या बात है वहां पे। खालिस्तान का नारा भूल गया है? वो आपने अभी तक आपके अगेंस्ट जो खालिस्तान, अभी रेफरेंडम हुआ है कनाडा में, अभी रेफरेंडम हुआ है अमेरिका में, अभी रेफरेंडम हुआ है बरतानिया में, अभी पूरी दुनिया में खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ है। आप मुझे बताएं कि बलोचिस्तान के अलहदा का कोई रेफरेंडम हुआ है कहीं पर? आप क्यों फैक्ट्स को भूल जाते हैं? ये अभी 2 महीने पहले पूरी दुनिया में आप ये लोगों को जाने का रेफरेंडम मौका हुआ नहीं है। देंगे। आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने लोगों ने जब आवाज उठाई, आपने उनको जेलों के पीछे धकेला, उनको हमने तो आर्मी ने किसी को पीटा, जेल आर्मी में ने नहीं डाला। डंडा, हमने ये किसी क्यों को, नहीं? हमारी तो आर्मी ने कभी, निमराज जी, हमारे तो किसी एडवोकेट ने नाम साहब, ही नहीं लिया। एडवोकेट ये साहब, तो ये बात फोन है है, जनाब, ये गूगल तो है, बात गूगल है कि इस्तेमाल आप कर ऐसे लीजिए ना, कैसी बात गूगल से सब बोल कुछ मिल सकते जाएगा हैं? आपको। गूगल कर लीजिए ना, शायद आपको अभी वो आपकी जो वहां पे गूगल की पाकिस्तान की बात मीडिया नहीं है, जो है। करप्टेड मीडिया अब है, करप्टेड ये मीडिया दो आपको रियलिटी दिन नहीं पहले दिखाएगी। कनाडा में करप्टेड मीडिया आपका देख पूरी लीजिए, दुनिया आप करप्ट कर रहे पूरी मीडिया, दुनिया आप में करप्ट कर खालिस्तान रहे। मूवमेंट के लिए रेफरेंडम हुए हैं और वो टेररिज्म इंटरनेशनल सोच लेवल पर रखने वालों की रेफरेंडम हमें हुए हैं। जरूरत मुझे नहीं कोई है। रेफरेंडम टेररिज्म बता चाहे दे कि खालिस्तानी हो बलूचिस्तान के चाहे ऊपर हुआ हो। पाकिस्तानी, उसको जड़ से भारत से उखाड़ के बाहर फेंकना है, वो हम फेंकेंगे।
चाहे वो कश्मीरी हो, जी चाहे वो बिहारी हो, चाहे आप वो यूपी का बताएं, हो, हम चाहे बात असम, करें। जहाँ पे जी जी, मैं टेररिज्म हो, आपको जहाँ पे कल टेररिज्म कल करने की वाले बात सोच हो, बता उनको हम रहा जड़ से हूँ उखाड़, क्योंकि कि हमारा मुल्क अभी जो है, अभी पूरी हमारा दुनिया मुल्क में जो खालिस्तान है के ऊपर वो रेफरेंडम पीसफुल हुआ है। मुल्क है, आप मुझे सेक्युलर बता मुल्क है, दें कि कहीं पर फ्रीडम ऑफ रेफरेंडम स्पीच हुआ है। हो पाकिस्तान में क्या बलूचिस्तान है? के नहीं, ऊपर? बलूचिस्तान के लोगों पे आप लोगों ने क्या नहीं किया? कौन से जुल्म सितम उन पे आपने नहीं किए? पाकिस्तान और पहले कश्मीर या मैं यही मुजफ्फराबाद के कह रहा रहने हूँ वाले मैं लोग हैं, यही कह लेकिन रहा हूँ कि मुझे क्या नहीं एक किया? आप लोगों ने एक चीज उन पे साबित कर तशद्दुद दें। बरपाया। मैं आपको आपने साबित करके देता हूँ कि साबित अभी अभी 1-2 माह पहले पूरी दुनिया में खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम हुआ है। आप मुझे साबित कर दें बलूचिस्तान में कहीं रेफरेंडम हुआ हो अलहदगी मूवमेंट के लिए, पाकिस्तान तो आप पाकिस्तान खालिस्तान मेरी बात दिखा सुन लीजिए, देंगे। मेरे देखिए पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कहीं पे? आप देखिए, ये मेरा प्यारा बिल्कुल इंटरव्यू नहीं है। मैं बिल्कुल मेरी मेरी फ्रीडम मेरी ऑफ बात सुनिए, स्पीच मेरी है। बात सुनिए, मैं आप यही तो तो मेरी बात बात है सुनिए, ना मेरी बात कि सुनिए ना। आपकी तरफ आपकी कोई पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट, स्पीच है। आपकी पाकिस्तान आप की मुझे गवर्नमेंट ने बताएं, आपके यूट्यूबर से वीडियो ये तक वाली डिलीट करवाए। पूरी आप किसको कह दुनिया रहे में हैं? कहाँ आपके की यूट्यूबर बहस उसको हुई हैरेस किया गया। जब आपने एडवोकेट साहब, एक ये मेरी यूनिवर्सिटी बहन वहां पे में है, मेरी बहन वहां पे है, एक औरत मेरी का बहनें वहां पे है, मेरी बड़बूता बहनें वहां पे भेजा, है। उसका आपने उन खिताब लोगों को करके तशद्दुद किया, आपकी पूरी आर्मी ने दुनिया उन में लोगों को वो तंग किया। वायरल हुई। आपकी आपने आर्मी ने कैसे उन नहीं लोगों का किया? जीना हराम किया। आप किनको बोल रहे हैं? आप मुझे बोल रहे हैं? आर्मी की बात छोड़ें जी। एडवोकेट आपके साहब, आपके आपके यूट्यूबर्स है हिंदू वहां पे, यूनिवर्सिटी वो में खुल के बोल नहीं पा आपके रहे हैं, हिंदू वो खुल के बोल यूनिवर्सिटी नहीं पा में रहे हैं। एक या ये बच्ची बात का सुनिए, साथ एडवोकेट साहब सारा मेरी बात सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी की आपने खुशी का, महिलाओं पे, और आपने इस आप मासूम देखेंगे वो बच्चियों पे, पूरी आपने दुनिया में मासूम बच्चियों वायरल पे होगा। जुल्म तशद्दुद किया। आपने स्कूल जी बच्चों पे तशद्दुद बच्चियों किया। पे वो क्यों भूल गए वो आप? इमाम बाड़े में यूनिवर्सिटी थी ना, आपने वो आपने आपकी 21 यूनिवर्सिटी थी। 21 21 शिया कम्युनिटी के लोगों को 21 साल बेरहमी से कत्ल किया। आपने शिया 4 टीचर्स का बेरहमी से कत्ल किया। आपके यूट्यूबर जो वहां पे, ये छोटी छोटी बच्ची है, मेरी बहनें वहां पे है, आपने इन लोगों तक को नहीं बख्शा। आपने मैं तो इनसे ये कहता हूँ ये वीडियो तो डिलीट कहीं पे करवाए। बता ये देना, ये ये कहीं किसको पे आप वो बोल रहे हैं? वीडियो किसको बोल वायरल रहे हुई हैं? बता दें। किसको बोल रहे हैं? आपकी कौन सी वीडियो? वायरल हुई वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई। मुझे आपने मुझे मुझे यूनिवर्सिटी में होने एक दो, मुझे बच्ची किसी का से डर नहीं है, मुझे खिताब किसी से डर फेंका, नहीं है, मैं किसी से आपने उस डरता बच्ची नहीं का हूँ। मुझे खिताब डर है बस फेंका अल्लाह से, मैं अल्लाह से डरता और हूँ। वो बाकी आपकी पूरी दुनिया टेररिज्म में में वायरल टेररिज्म हुआ। करने से मैं आप नहीं उसको किस डरता हूँ। तरह से होने दो बयान वायरल, करेंगे? मुझे 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 परवाह नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या कर लेना है। मैं वो छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी से डरूंगा या किसी के इशारों से वो डरूंगा, पाकिस्तान की टेररिज्म से डरूंगा? मैं उनसे उनसे डरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, लेने वाला, मुंह देने वाला भी अल्लाह है और जिंदगी बख्शने वाला भी अल्लाह। मुझे उस अल्लाह पे भरोसा है, और आने वाले समय में पाकिस्तान जो है उसका हाल अब देखे बद से बदतर इसलिए होगा क्योंकि वहाँ के ऐसे सोच रखने वाले लोग, वहाँ की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हमेशा लूट खसोट की है, वहाँ की आर्मी ने लूट खसोट की है, वहाँ के लोगों का टैक्स टैक्स दे दे के उनका बुरा हाल किया। पाकिस्तान में लोग जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? वहाँ पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? पाकिस्तान के पास वो सब फैसिलिटीज क्यों नहीं है जो जी बाकी बिल्कुल, मुल्कों ये के जब साथ है? चलो आप पाकिस्तान इंडिया को बना छोड़ था ना दीजिए, जी, इंडिया को छोड़ प्रोग्राम दीजिए। थोड़ा जब ये सा लंबा हो पाकिस्तान रहा है, बना था तो एंडिंग की तरफ आपके एक चलेंगे। लीडर ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दी थी कि ये 10 साल नहीं चलेगा। आपका आप ये बातें जो कर रहे हैं ना, ये उस वक्त जब पाकिस्तान बना था ना जी, आजाद हुआ था, तो आपके एक लीडर ने स्टेटमेंट दी थी कि ये तो 10 साल भी नहीं चलेगा पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी तक चल रहा है। और आपका अगर आप इस चीज को हर लिहाज अल्हम्दुलिल्लाह से कह रहे हैं, हर मैं जगह इस चीज पे को इन्ना हर लिल्लाहि व फील्ड इन्ना में इलैहि वो राजिऊन कह कामयाब रहा है। हूँ। अगर इस जीने को आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, मैं ऐसे जी जीने जी, से वो बेहतर है आप तो मैं कह इस रहे जीने हैं को जी। इन्ना लिल्लाहि व आप इन्ना कह इलैहि रहे हैं, राजिऊन कहता हूँ। आप इन्ना अपनी लिल्लाहि व बात इन्ना सुनिए इलैहि ना, राजिऊन। तो ऐसे आप इस जीने बात से पे बेहतर है जवाब दें। मरना। जो जो वहां पे लोग जी रहे हैं, जैसी जिंदगी वहां पे जी रहे हैं ना एडवोकेट साहब, अगर आप उस जीने को अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं ना, मैं मैं ऐसे जीने से बेहतर है मैं इस जीने को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूँ। गाइस, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है। नासिर जी, आपके भी तमाम के तमाम रिप्लाईज हमने सुने। और सर हसनात कुछ बोलना चाह रहे थे। सर आप अपना पॉइंट रखिए और एंडिंग की जी तरफ जाते बिल्कुल, हैं अब मैं हम। यही यही बात जी, मैं फिर उसी तरफ आऊंगा जो आपका टॉपिक था, और जिसके ऊपर जो है ये वाला प्रोग्राम जो है वो आपने रखा था, कि वो जो कह रहे थे लंदन में जाकर कि ये चुराया जाने वाला जो है ये वापस करें तो फिर मामला ठीक हो सकते हैं, और फिर आगे जो है वो बात बढ़ सकती है। तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर आप स्टार्ट में ही पहले ही कोई शर्तें लगा देंगे ना, तो फिर बात मसाइल हल नहीं हुआ करते। पहले ही आप ये कह देंगे कि अगर ये हो तो फिर ये होगा, तो फिर ये कभी भी हल नहीं होता, और ना ये मसले के हल की तरफ जाना चाहते हैं।
ना ये मसला जो है वो हल करना चाहते हैं, और ना ही इनकी इस तरह की कोई भी जो है वो मंशा है। चलिए निम्रत जी, अब आपका भी टाइम हो और रहा है ये और हमारी जो रमजान का बात है, पाक हमारी महीना भी ये चल रहा कोई है। हर चीज जो मैं है भी अब एंडिंग की तरफ इस जाऊंगा। छोटी जो छोटी बातों हमारे के एक्सटर्नल ऊपर अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, देखिए, पहले इंसान को इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, इज्जत से मैं निम्रत जी से कह रहा हूँ कि निम्रत जी, इज्जत से आप ये चीज कर लीजिए। जब इज्जत रास नहीं आती है तो हम घर में घुस कर लेना भी जानते हैं, हम हड़पना भी जानते हैं। हमारा हिस्सा है, हम लेकर ही रहेंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें वो क्षमता है नहीं, हमें वो कोई हिम्मत है नहीं। हम घर में घुस के अपना हिस्सा जो है वापस लाएंगे। लेकिन जो बात चीत इज्जत से हल होगी, वो खून खराब है या तो किसी तशद्दुद से हल नहीं होगा। बेहतर है कि अभी जो है हम आपको इज्जत से बोल रहे हैं कि जो हमारा हिस्सा आपने वहां पे ऑक्यूपाई किया है वो इज्जत से लौटा दीजिए। पाकिस्तान के बहबूदी के लिए वो अच्छा स्टेप होगा। ठीक है, जिस दिन हमने सोचा कि हमें अपना हिस्सा चाहिए, उस दिन हम कश्मीरी अपना हिस्सा कैसे वहां से निकालें, हम कश्मीरी खूब अच्छे से जानते हैं। 1947 वाला इंडिया नहीं है, 2025 वाला इंडिया है। और 2025 में 21st सेंचुरी में रहने वाले हम कश्मीरी खूब अच्छे से जानते हैं कि कैसे अपना हिस्सा जो है, कैसे अपना हक वापस देना है। हक देना भी गुनाह है इस्लाम में, हक खाना भी गुनाह है। हमारा हक है, अपना हक हम लेके रहेंगे। और एंड में मैं कहना चाहूंगा आपकी पूरी आवाम से, साडा हक इत्थे रख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ है अल्लाह से, इस रमज़ान में दुआ है अल्लाह से कि ऐसी लोगों की सोच और पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी यहाँ पे है वो ठीक हो, वो भी डेवलप हो, वो भी अच्छे से आगे जाए। हर किसी लिहाज से, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी मॉडर्न आईटी सेक्शन में वो भी आगे जाए। और ये टेररिस्ट जो है, टेररिज्म वाली सोच है, ऐसे लोग, इनसे अल्लाह हम सबको नजात दे। पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर को भी, और कश्मीर के साथ साथ के पूरी दुनिया में भी ऐसे गिरे हुए लोगों से, ऐसी गिरी हुई सोच के लोगों से हमेशा अल्लाह सबको बचाइए। सर आप अपनी एंडिंग स्टेटमेंट क्या रखेंगे हसनात सर, क्योंकि अब हम प्रोग्राम एंड करने लगे हैं, तो आप अपनी एंडिंग स्टेटमेंट और कैसे काउंटर अपना रखेंगे आगे? जी, इसमें काउंटर नहीं है। खान साहब ने बहुत ही अच्छी दुआ फरमाई है, और उसके ऊपर बिल्कुल मैं आमीन ही कहूंगा कि पूरी आलम इस्लाम के लिए भी बेहतर हो, और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो, और कश्मीरियों के लिए भी बेहतर हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर, तो इस प्रोग्राम को भी एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे पर काउंटर अटैक किया और फैक्ट्स पर मबनी बातें की, हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आई होंगी और हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। खुदा हाफिज।